अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए या इंगेजमेंट्स को बढ़ाने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो कि मुझे लगता है फेसबुक, इंस्टाग्राम या इवन लिंक्डइन के ऊपर है, वो है इवेंट्स क्रिएशन। अगर आप लोग जो है वो ये ऑनलाइन इवेंट्स जो है वो क्रिएट करते रहते हैं और डिफरेंट किस्म की वर्कशॉप्स या वट एवर जो भी जिस भी निश के अंदर हैं, आप लोग लोगों को जो है वो सिखाते रहते हैं या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अगर आप लोग करते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी ऑटोमेटिकली इंगेज भी रहेगी और बढ़ना भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो बढ़ा सकते हैं थ्रू इवेंट्स। तो पेज के ऊपर ही आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर ये इवेंट्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद है और यहाँ पे अभी आ रहा है देर आर नो अपकमिंग इवेंट्स। पास्ट के अंदर एक इवेंट था सोशल मीडिया समिट का जो हम लोगों ने करवाया। अभी राइट नाउ हम लोग चलते हैं क्रिएट इवेंट के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कवर इमेज। कवर इमेज की विथ होनी चाहिए आपकी 480 पिक्सल और जो कि मिनिमम है, रिकमेंडेड है 16:9 के अंदर जो है वो आप लोग इसको यूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़र डेफिनेटली क्योंकि पेज से क्रिएट कर रहे हैं तो पेज इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़र होगा। उसके बाद इवेंट टाइप की अगर हम लोग जो है वो बात करें, ऑनलाइन इवेंट है या इन पर्सन इवेंट जो है वो यानी फिजिकल इवेंट जो है वो करना चाहते हैं, तो ये नॉर्मली मैं रिकमेंड करूंगा छोटी छोटी वर्कशॉप्स जो है वो आप कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर जो है वो इवेंट्स कर सकते हैं, तो इसको ऑनलाइन ही जो है वो रखें। फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा, लिंक्डइन ऑडियो इवेंट जो है वो होगा, लिंक्डइन लाइव होगा या एक्सटर्नल इवेंट जो है वो होगा। तो अगर तो आप लोग कैमरा शाय हैं, कैमरा के ऊपर जो है वो नहीं आना चाहते, तो लिंक्डइन ऑडियो इवेंट सबसे बेस्ट है। आप लोग ऑडियो इवेंट जो है वो कर सकते हैं, मोर लाइक अ सिंपल ऑडियो पॉडकास्ट। फेसबुक लाइव पेज के ऊपर जो है वो अगर आप लोग जो है वो लाइव आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए नॉर्मली हमें जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह स्ट्रीम यार्ड या कोई भी वटेवर जो है वो लिंक है। उसके बाद लास्ट जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक की अगर जो है वो मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग जूम का लिंक भी दे सकते हैं। जूम के ऊपर एक मीटिंग स्केड्यूल करते हुए उसको लेके आप लोग चल सकते हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल इवेंट लिंक को भी जो है वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं और बल्कि इसी को यूज़ करते हैं। इवेंट का नेम जो है वो रख देते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इसमें कर देता हूँ लिंक्डइन सीक्रेट अपडेट्स, ठीक है। और इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए चैट जीपीटी भी यूज़ कर लें, या नॉर्मली होता है दैट नो बॉडी विल टेल यू। नो बॉडी की जगह भी हम लोग कर लेते हैं दैट इंडस्ट्री लीडर्स विल नॉट टेल यू, ठीक है। इस तरह का इफेक्टिव सा इवेंट नेम जो है वो रख लें। उसके बाद टाइम जोन अपना डिसाइड करें। हमारा +5 टाइम जोन है तो वही टाइम जोन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कब करना है, सो लेट्स सपोज मैंने संडे को करना है। स्टार्टिंग टाइम इसका 2 बजे होगा, एंड कब होगा, संडे को ही लेट्स सपोज 3 घंटे, 1 घंटे का इवेंट जो है वो करना है। एक्सटर्नल लिंक क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक या बेस्ट है जूम का लिंक जो है वो दे दें, वहाँ पे लोग रजिस्टर करके उनको लिंक मिल जाए। उसके बाद यूज़र लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर इसको ऑप्शन को चूज़ नहीं करना, इस ऑप्शन को आप लोग जो है वो चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना प्राइवेसी पॉलिसी लिंक और वो जो लीड फॉर्म हम लोगों ने बनाए थे वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट यही है जो मैंने 2 ऑप्शन बताई। अभी फॉर नाउ इसी ऑप्शन को मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद इस इवेंट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यहाँ पे स्पीकर्स लिखेंगे और स्पीकर्स पे आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ से उनकी प्रोफाइल्स को भी जो है वो टैग कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आप लोग इसको जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पब्लिश हो जाएगा। अब लोगों को किस तरीके से नज़र आएगा जब ये आप लोग इसको पब्लिश कर देंगे, तो मैं आता हूँ अपने होम फीड के ऊपर और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर भी डिफरेंट इवेंट्स जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड था बेसिकली वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। या भी मैं इवेंट्स ऑप्शन के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं ये डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं अगर इस इवेंट को जो है वो ओपन करता हूँ फॉर स्टार्टअप्स, तो ये इस तरीके से इवेंट लोगों को नज़र आएगा। तो ये इवेंट कवर इमेज जो है वो अपीयर होगी, ये उसका टाइटल आ गया, इवेंट बाय, यहाँ पे आपका पेज नेम जो है वो आ जाएगा, टाइम और डेट आ जाएगी, ऑनलाइन इवेंट है
ये इसका लिंक आ गया, ये जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये अबाउट सेक्शन, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन था, अगर किसी ने कोई कमेंट्स वगैरह किए होंगे तो वो ये कमेंट्स, इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ से आपके पेज की ऑडियंस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से, ये जो इवेंट्स पेज है ये आपको फ्री ऑफ कास्ट ऑडियंस ला के जो है वो दे सकता है। और लोग बेसिकली अगेन, क्योंकि जब आप लोग इवेंट्स पे इवेंट जो है वो करते जाएंगे ऑनलाइन इस तरह, तो लोगों को पता चल जाएगा यार ये स्पेसिफिक वाकई इंडस्ट्री के अंदर पर्सन को जो है वो ग्रिप है और इसको इन चीज़ों का पता है। अच्छा, इसके बाद इवेंट्स करने के बाद बहुत सारे आजकल इस तरह के एआई टूल्स आ चुके हैं जिसको आप लोग वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। उस ट्रांसक्रिप्शन की बेस के ऊपर आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, न्यूज़ लेटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो कंटेंट आइडियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो यहाँ से निकल के मिलेंगे। तो इस ऑप्शन का लाजमी यूज़ करें और फिर देखें कि किस तरीके से आपको ये ऑप्शन जो है वो बेस्ट सर्व करती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।